प्रेज द लॉर्ड। हाथों को उठाकर हालेलुया, आनंदित मन से हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें और परमेश्वर का आनंद हमारा, उसकी उपस्थिति में आनंद की। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा। आप महसूस करते हैं आपके लिए परमेश्वर अच्छा है? कभी आपने दिल से बोला हो परमेश्वर अच्छा है, हालेलुया, वो मेरे लिए बहुत भला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद के मन से निकलता है वो परमेश्वर अच्छा है, हालेलुया, परमेश्वर भला है, हालेलुया। अभी हम बीच में मीटिंग में थे किसी के, हाँ बहन सुरेखा के यहाँ मीटिंग में थे, प्रभु एक वचन में दे रहा था और दूसरा इतिहास 20वें अध्याय में लिखा हुआ है। और जब यहोशापात घबरा गया और प्रभु का आत्मा उतरा, और जब प्रभु का आत्मा उतरा तो उन लोग बोले, बस एक ही गाना गा रहे थे, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा। और परमेश्वर उतर आया और उनके लड़ाई किए बिना परमेश्वर ने उनके शत्रुओं को क्या कर दिया? नाश। प्रेज द लॉर्ड। हमें ऐसी आराधना करना है आत्मा से, प्रभु तू भला है, तू अच्छा है, मैं तुझ पे विश्वास करता हूँ, तू मेरा भरोसा है, तू मेरी चट्टान है, हालेलुया। अक्सर क्या होता मालूम है, पास्टर बुलाता रहता आपसे, जैसे माँ बाप बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, बेटा बाइबल पढ़, दुआ कर, हालेलुया बोलो। हमारी ऐसी आदत होती, धक्का देने वाली गाड़ी नहीं बने। कौन सा जमाना है आज? बोलो कौन सी? सेल्फ स्टार्ट, हालेलुया। अपने हृदय से, ओ तू अच्छा है, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है, प्रेज द लॉर्ड। मैं आत्मा में गाऊंगा, मैं आत्मा में नाचूंगा, मैं आत्मा में चलूंगा, प्रेज द लॉर्ड। हमारी आत्मा में कोई कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ी होना चाहिए स्वर्ग के संग, पवित्र आत्मा में, हालेलुया। जल्दी से छोटा सा वचन है और हम पढ़ना आरंभ करें 10 अध्याय का 17 पद से, जल्दी से। हाँ, कहने लगे, हाँ हाँ, यहाँ लिखा है 70 लोग आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, प्रभु यहाँ तक कि दुष्ट आत्माएं हमारे, कौन बोल रहे हैं ये? चेले। आगे पढ़ो 18 पद भी। उसने उनसे कहा, हाँ, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। अब जब यीशु मसीह ने सुना तो बोलता, हाँ मालूम है, मैं शैतान को बिजली के समान नीचे गिरता हुआ देख रहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ध्यान सुनना। उसके बाद कोई और पढ़ो, 19 पद से दूसरे भी पढ़े। हाँ, हाँ, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। हाँ, रुकेंगे यहाँ पे। शैतान, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को चलने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया। यीशु मसीह कह रहे हैं, सुन लो बड़े ध्यान से, शैतान का तुम पर नहीं, पर तुम किसके पर अधिकारी हो? शैतान के। और अधिकारी नहीं, ऐसा अधिकार है कि शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे। आपको समझ नहीं आ रहा? शैतान पैरों के, बाइबल में लिखा हुआ है इफिसियों और कुलिसियों में कि सब कुछ प्रधान अधिकारी, सब कुछ किसके पैरों तले कर दिए गए? यीशु मसीह के। किसके पैरों तले कर दिए गए हैं? यीशु मसीह के, हालेलुया। इस दुनिया की हर एक अधिकार, हर एक शासन किसके पैरों के नीचे है? यीशु मसीह के, हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, 20 पद जल्दी। पर यीशु मसीह कह रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, शैतान तुम्हारे पैरों के नीचे, शैतान बन रहा है, शैतान भाग रहा है, और इससे बड़े आनंद की बात है कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे। कोई और पढ़ो 21 वचन, कोई और भी भाई बहन पढ़ सकते हैं। 21वां पढ़िए। हाँ, उसी समय में पवित्र आत्मा में अत्यंत भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने इन बातों को बुद्धिमानों, ज्ञानियों, समझदारों से गुप्त रखा और बच्चों पर प्रकट किया। हाँ पिता, तुझको यही अच्छा लगा, तुझे ये भला लगा कि तू बच्चों पर, यहाँ ध्यान दीजिए,
बच्चों पर इस बात को क्या करे, प्रकट करे। हालेलुया। क्या बात परमेश्वर ने बच्चों पर प्रकट की और बड़ों पे नहीं की। हालेलुया। पर यहाँ बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, या बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। बात क्या है यहाँ पर ध्यान से सुनने की, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वे 70 आनंद करते हुए लौटे। प्रियो, आज 3-4 बातें बताना चाह रहा हूँ मैं इस प्रभु के वचन से। और सबसे बड़ा जो आज का टॉपिक है वो हमारा आज का टॉपिक है यीशु मसीह पवित्र आत्मा। और उस समय यीशु मसीह पवित्र आत्मा में क्या हुआ, आनंदित हुआ। हालेलुया। 21वां वचन में लिखा है और वो पवित्र आत्मा में क्या हुआ, आनंद। मेरे पीछे बोलो, यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हुआ। जब मैं इसको पढ़ रहा था, कल से इसको अध्ययन कर रहा था, इस वचन पर विशेषकर 21वें वचन पर यीशु मसीह क्या हुआ है, आनंदित हुआ है। हालेलुया। अब आनंदित नहीं, पवित्र आत्मा में आनंदित हुआ। एक घटना वहां घटी, इस बात की घटना घटी कि वो 70 जो चेले थे ना, अब वो निर्बल नहीं है, वो डिपेंडेंट नहीं है, वो जाते हैं। यीशु नहीं गए उनके साथ, वो दो करके खुद गए और क्या कर गए, शैतान को मारा, शैतान को बांधा, दुष्ट आत्मा को निकाला, बीमारों को चंगा किया। और लौट के आके रिपोर्ट दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, लौट के आके रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं, हे प्रभु शैतान हमारे वश है। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं, शैतान हमारे, बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा ध्यान सुनना। जैसे बच्चा छोटा है, अभी डरता है, कीड़े मकोड़े छिपकली सांप से डरता है। फिर एक दिन बड़ा हुआ और आके बोलता है, पप्पा पप्पा, मम्मी मम्मी, देखो मैंने सांप को मार दिया, मैंने सांप को मार दिया। तो माँ बाप बोले, बच्चे वाह, कि कल तक तो छिपकली को देख के सांप को लेकर डर जाता था, हमारी गोद में बैठ जाता था, आज तो डंडा उठाता है और खुद सांप को क्या करता है, मारता है, छिपकली को मारता है। माँ बाप बड़े आनंदित, बच्चा डरपोक नहीं है। अब बच्चा समझ गया है कि कीड़े मकोड़े मेरे पैरों के नीचे है। हालेलुया। प्रियो, ये बात प्रभु यीशु मसीह का आनंद है। प्रभु यीशु मसीह हमारी मानसिकता को बदलना चाहता है। हालेलुया। सब बोलो, प्रभु यीशु मसीह मेरी मानसिकता को बदलना चाहता है। इसी के आगे के अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है, यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर निर्मल है, यदि तेरी आंख में दोष है तो तेरा सारा शरीर में क्या है, दोष। मतलब क्या है मालूम है, तेरे देखने का नजरिया कैसा है। हालेलुया। एक व्यक्ति को बड़े ध्यान से देखना, हाँ, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को देखता है और उसको देखता है, उसके अंदर 10 बुराइयां देखता है, ठीक है ना, और दूसरा व्यक्ति उस 10 बुराइयों को ढक देता है, उसकी 2 अच्छाइयां देखता है। दोनों को देखने का नजरिया अलग है ना। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 12 में से 2 अच्छाइयां तो क्या देखता है, उसके अंदर क्या देख रहा है, 10 बुराइयां, 2 अच्छाइयां नहीं देख रहा है। पर एक व्यक्ति क्या कर रहा है, देख रहा है, अरे 10 बुराइयां हैं, इसको अलग करो, उसके अंदर 2 अच्छाइयां भी है। तो जो जैसा देख रहा है वैसा उसका उस व्यक्ति के प्रति क्या रहेगा, नजरिया रहेगा। और यीशु मसीह इनकी मानसिकता, इनकी नजरिया को बदलना चाह रहा है। अब आप और मैं परमेश्वर के राज्य में आ गए हैं। हालेलुया। पहले हमारा देखने का नजरिया अलग था, हम डरते थे, हम छोटा सोचते थे, ठीक है ना, हम शैतान से घबराते थे, हम बहुत सी बातों की चिंता करते थे। हालेलुया। छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़ा करते थे, हम सहन नहीं करते थे। पर यीशु मसीह आया और यीशु मसीह अपने चेलों को लिया। और यीशु मसीह के मुख्य बात केवल ये नहीं थी कि यीशु मसीह बड़ी भीड़ को प्रचार कर रहा था, और यीशु मसीह के लिए मुख्य बात थी इस 12 और 70 और 120 चेलों को एकांत में ले आकर शिक्षा देता है। हालेलुया। और उनको शिक्षा के द्वारा बदल रहा था, क्योंकि वो यीशु जानता था एक दिन मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और क्या होगा, मुर्दों से जी उठ के स्वर्ग चला जाऊंगा। परंतु ये लोग जो 120 यहाँ पर रहेंगे वो इस दुनिया को उथल पुथल करेंगे, वे दुनिया को बताएंगे कि यीशु मसीह की और परमेश्वर की बातें क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। हालेलुया। आप और मैं अपनी मानसिकता जब बदलेंगे तभी हम दुनिया को बदल पाएंगे। हम जब अपना नजरिया बदलेंगे, हम अपना बोलना बदलेंगे, हम अपना देखना बदलेंगे, तब हम लोग क्या हो सकते हैं, दुनिया को बदल सकते हैं। हालेलुया। एक व्यक्ति की सच्ची घटना है। एक दिन वो जब जवान था, बड़ा ताकतवर था, बुद्धि में, धन में, उसने बोला मैं पूरी दुनिया को बदल डालूंगा।
और ऐसा करते करते उसकी उम्र निकल गई, दिन वो बूढ़ा हो गया और फिर अपने आप से बोलता मरने के पहले, मैं दुनिया को बदल नहीं पाया, ना हिला पाया। हालेलुया। बोला यदि मैं अपने आप को बदल लिया होता तो शायद किसी को बदल सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कब कर पाएंगे? जब हम अपने आप को बदल लेंगे। यदि हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मेरी बातें नहीं बदलेगी, मेरी सोच नहीं बदलेगी, मेरा व्यवहार नहीं बदलेगा, मैं जैसा हूँ ऐसे कैसे रहूँगा, परमेश्वर काम नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर काम करता है आपके विश्वास से, आपके विचार से, आपकी बातों से परमेश्वर काम करता है। कल मैं अध्ययन कर रहा था, हमारा जीवन बाइबल में लिखा जितने भी बलिदान, सुनो बलिदान से, पुराने नियम में लिखा जितने भी बलिदान थे उसमें नमक डाला जाता था। अन्न बलि में, सुगंध बलि में, परमेश्वर कहता नमक के संग इस बलिदान को चलाना। इस नमक का मतलब क्या था? या जान लीजिए, नमक का मतलब होता है परमेश्वर को पसंद आने वाला, परमेश्वर को स्वाद देने वाला। हालेलुया। हालांकि बलिदान में परमेश्वर उतर के खा नहीं रहा है, पर उस समय की विधियां थी। प्रभु कहता है आज का नमक का मतलब होता है तुम्हारा जीवन परमेश्वर को खुश करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी बात है, ध्यान देना सब लोग बच्चे बड़े, यहाँ पर यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित हो गया क्योंकि चेले अब उनकी मानसिकता, उनका देखना बदल रहा है और चेले अब समझ गए हैं ओ हालेलुया, शैतान हमारे पैरों के नीचे है। अभी तक डरते थे, सर दर्द नहीं होती है, दुआ करना, सर बहुत भारी है, पेट में दर्द है, आज ये अमावस्या है, आज ये पूर्णिमा है, तो आज ये है तो धंधा क्या क्या बोलते थे। अब हम बदल गए, सारी चीजें हमारे पैरों के नीचे। आपको डर नहीं लग रहा ऐसा बोलने को? बोलेंगे मेरे पीछे, शैतान मेरे पैरों के नीचे है। डर के हुए मत बोलो। हालेलुया। अभी का जब वो सांप को मारता है ना तो बिना डरे मारता है, ऐसा करके मार देता है, मुंह चल देता है, तो उसके अंदर डर ही नहीं। हालेलुया। पर जो डरता हूँ ऐसा ऐसा करता रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपके डर नहीं हो, आपको डरना नहीं है। अभी हमने गाया ना, क्या गाया हमने? अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम। सच में गाया ना? केवल यहाँ से तो नहीं ना, यहाँ से गाया तो कुछ नहीं। हालेलुया। और डरेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। मालूम है तो बल चेलों को क्यों मिल रहा है? यहाँ ध्यान दो। मालूम है तो चेलों को बल क्यों मिल रहा है? चेलों को इसलिए बल मिल रहा है क्योंकि चेले जान गए हैं हमारे पीछे कोई खड़ा है, और वो कौन है? प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा, जिसको सब चीज के ऊपर अधिकार है, और उसका नाम क्या है? यीशु मसीह। हालेलुया। आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, आप जब बातें कर रहे हैं, अपने मन में रखना मेरे संग कौन है? परमेश्वर। उसकी उपस्थिति मेरे संग में रहे। आपकी और ये मानसिकता बदली, यीशु को बड़ा अच्छा लगा। वाह हालेलुया। ट्रेनिंग सफल हो रही है, इनके अंदर बदलाव आ रहा है। परमेश्वर बड़ा आनंदित होता है जब बदलाव देखता हमारे अंदर। बड़ा दुख होता है, चाहे यीशु मसीह हो, चाहे पास्टर हो, चाहे माता पिता हो, जब हम इतना शिक्षा देते हैं और परिवर्तन दिखाई नहीं देता है। हालेलुया। दुख होता है, इतना समझाते हैं, इतने अच्छे से सिखा रहे हैं, इतना दुआ कर रहे हैं, बदलाव नहीं आ रही इनकी बातों में, इनके विचार नहीं बदल रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमारे विचार को बदला हुआ देखना चाहता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा क्या संख्या आई है? 70। यीशु मसीह ने, यदि आप 10वें अध्याय के आरंभ में पढ़ोगे, 2-2 करके भेजा, तो 70 की कितनी टीम बन गई? 35। 35 दूरी कितना होता है? 70। तो 70 को 2-2 करके भेजा, कितने लोग, कितनी टीम बन गई? 35 की टीम बन गई। 35 गाँव में गए, 35 नगर में गए, 35 मोहल्ले में गए, और जा जाके लौटे, दुआ करें, किसी की दुष्ट आत्मा, किसी बीमार को चंगा किया, किसी का जिन निकाला, किसी का डोरी बाबा निकाला, ठीक है ना, किसी का तंत्र मंत्र और जादू टोना की शक्ति को बांध दिया, बहुत से काम करें। और हम आगे बोलते यीशु मसीह, क्या बोले उन्होंने? फिर से पढ़ो, क्या बोला? यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं हमारे तेरे नाम में, हमारे वश में है। हालेलुया।
दुष्ट आत्माएं हमारे तेरे नाम से, प्रेज़ द लॉर्ड, बोल यीशु के नाम से शैतान दुष्ट आत्माएं हमारे वश में है। और इस बात को देखकर यीशु मसीह बड़ा आनंद है। मनी हालेलुया, कि आपको मैं दूर हूं पर मेरा नाम का भी उपयोग कर कर शैतान को कुचलेंगे। हालेलुया, आपके पास यीशु का नाम है, आपके पास यीशु का वचन है, आपके पास यीशु का लहू है, आपके पास पवित्र आत्मा की सामर्थ है। हालेलुया, और उस नाम के द्वारा आप शैतान को कुचलोगे। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर के वचन में लिखा भजन संहिता 110 के पहले पद में, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न करूं। और एक थोड़ी गंभीर बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये संख्या का मैं 35 पे अध्ययन कर रहा था, 70 पे अध्ययन कर रहा था, तो मूसा ने एक समय आया, मूसा अकेला अपने आप को महसूस कर रहा था। सब सुनेंगे, कोई बात नहीं। मूसा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था कि प्रभु जी मैं अकेला न्याय करता हूँ, अकेला प्रार्थना करता हूँ, और इतने लोग हैं, इतनी बड़ी भीड़ है, मुझे कुछ लोग चाहिए। प्रभु ने उसको बोला 70 प्राचीनों को लेकर आ, और तेरे ऊपर जो आत्मा है उसमें से लेकर मैं किसके ऊपर डालूंगा, इन 17। तो अकेला नहीं रहेगा, अब तेरे संग 70 लोग हैं। हालेलुया, अब यीशु मसीह मालूम और क्यों आनंदित है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्योंकि यीशु मसीह अब अकेला नहीं है। यीशु मसीह मनुष्य है और अब यीशु मसीह अकेला काम करेगा, पर अब उसका नाम लेकर हजारों लोग काम कर सकते हैं, और विशेषकर इस समय 70 लोग, हालेलुया, 70 जवान किसका नाम ले रही है। यूं बोलूं, अब यीशु एक जगह नहीं है, यीशु कितनी जगह है, 70 जगह। हालेलुया, यहेजकेल में लिखा हुआ है 8वें अध्याय में, ध्यान दीजिए, और लिखा प्राचीनों और अधिकारियों को परमेश्वर ने नियुक्त किया। हालेलुया, उनको नियुक्त किया उस सेवा के कार्य के लिए। अभी आप ध्यान दीजिए सब लोग, बिल्कुल यहाँ ये प्रभु क्यों आनंदित है मालूम है, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर क्या चाहता। माँ बाप मन में कब आनंदित होते हैं, पिता बचपन से पूरी जवानी से बुढ़ापे तक पिता काम करता है, नौकरी करता है, और उसका बेटा बड़ा हो गया, उसकी बेटी बड़ी हो गई, बोलते पापा आप ज़्यादा काम मत करो, आप ज़्यादा कमाने की मत सोचो, हम हैं ना, हालेलुया, हम नौकरी करेंगे, अब आपने हमको बहुत पढ़ाया है, हम अच्छे से अच्छी नौकरी करेंगे, अच्छे से अच्छा पैसा कमाएंगे, आप आराम करो। कितना बड़ा आनंदित है, हालेलुया, क्योंकि अब तो मेरे 2 हाथ थे, पर जो अब कितने हाथ हो गए, 4 और 6 हाथ हो गए। मेरा बेटा बेटी क्या करने लगे हैं, मेरे संग खड़े हैं इस घर को बनाने के लिए। मैं अकेला इस घर को बना रहा था, अब मेरे संग मेरे बच्चे हैं जो इस घर को बनाएंगे, इस घर की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। यीशु मसीह आनंदित है, इस दुनिया को बचाने के लिए मैं अकेला नहीं हूँ, और मेरे चेले हैं वो 70 और वो 120 कि वो जाकर क्या करेंगे, सुसमाचार प्रचार करेंगे और शैतान के घरों को ढाएंगे। हालेलुया, यहाँ ध्यान दीजिए, अभी हम इस कलीसिया की बात करते हैं। हालेलुया, ये कलीसिया का उन्नति या कलीसिया की बढ़ोतरी या इस कलीसिया के द्वारा बड़ा काम क्या एक व्यक्ति के द्वारा होगा, नहीं। यीशु मसीह जानता था मैं अकेला काफी नहीं, मैं अकेला काफी हूं, पर मुझे मनुष्य चाहिए मेरे नाम को लेकर जाए, मेरे समान विचार रखे, मेरे समान समझ रखे, मेरे समान बातें करें। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह ने 70 और 120 को तैयार किया। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 70 तो नहीं, क्योंकि अब कम लोग हैं, कम से कम 7 लोग तो में से चाहिए। हालेलुया, 7 नंबर अच्छा नंबर है बाइबल का। मेरे अंदर जब मैं दुआ कर रहा था ना, प्रभु ने इस विचार को डाला, मैं इसको छोड़ रहा था वचन को आगे, प्रभु ने ठहरने पर रोक दिया, 70 पे ध्यान दे। क्या मतलब है इसका, वो आज कलीसिया में तुझे कम से कम ऐसे 7 लोग चाहिए। चलो मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, सचमुच आप सब प्रभु के भवन में आए, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। पर आने के पहले आज की आराधना के लिए कि प्रभु आत्मा उतरे, पास्टर साहब को इस्तेमाल करें, जो बीमार आए वो चंगे हो, ऐसा घर से कितने लोग कम से कम 15 मिनट पूरा करके आए। प्रेज़ द लॉर्ड, अब 3-4 लोगों के लिए धन्यवाद, बाकी लोग 4-5 के लिए धन्यवाद।
आपकी जिम्मेदारी बनती है कम से कम आधा घंटा 1 घंटा आत्मा में प्रार्थना करें, कलीसिया में बेदारी दे, कलीसिया में जागृति दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन परमेश्वर ने मेरे हृदय में भी बैठा जब मैं आत्मा में दुआ कर रहा था, प्रभु 70 का मतलब प्रभु ने मेरे को बताया। इस 70 जब प्रभु यीशु मसीह आनंदित हो गए, आनंदित हो गया, ये 70 लोग क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 70 लोग? ये 70 लोग जाकर उस यीशु मसीह के नाम का प्रचार कर रहे हैं। यीशु मसीह बड़ा खुश। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमको ऐसे 7 लोग चाहिए कम से कम। मैं बोल रहा हूँ पूरी कलीसिया करे तो बहुत अच्छा, जो आत्मा में जागरूक हो, बड़े दुख की बातें पर प्रार्थना करने वाले हैं। कई बार एक व्यक्ति एक सेवक अकेला पड़ जाता है, हालेलुया, क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसके संग प्रार्थना करने वाले लोग चाहिए। आत्मा में भर के प्रार्थना करें, आत्मा में भर के कलीसिया की उन्नति मांगे, जागृति मांगे कि प्रभु इस कलीसिया को बढ़ा, कलीसिया में काम कर, तेरी महिमा इस कलीसिया से होने पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरी बात में आगे बढ़ेंगे जल्दी से। 20वां वचन पढ़िए, सॉरी 18वां वचन जल्दी। हाँ, हालेलुया। जब 70 लोग गए तो कुछ हुआ। हेलो, क्या ध्यान दीजिए, जब हम एकता में आते हैं तो कुछ होता है। शैतान क्या कर रहा है? ऐसे बिजली गिरती है, वो झटपट आके गिर रहा है शैतान। हालेलुया, जैसे कोई बिल्डिंग बोलता बचाओ बचाओ बचाओ, जल्दी गिर रहा है ऊंचे से। कौन गिर रहा है? आपके कारण शैतान गिरेगा। हालेलुया, जब हम मिल के प्रार्थना करेंगे प्रभु बड़ा आनंदित है। ओ मैं जब पढ़ा, मैं कई बार बाइबल पढ़ा, पर इस जगह मैंने देखा यीशु मसीह आत्मा में आनंदित हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि शैतान गिर रहा है, और गिर इसलिए रहा है क्योंकि वो यीशु के जो चेले हैं वो अधिकार को समझ गए हैं, यीशु का नाम का उपयोग कर रहे हैं और शैतान को अपने पैर के नीचे कुचल रहे हैं। और शैतान क्या हो रहा है? गिर रहा है। प्रभु यही चाहता है कलीसिया से आपकी जगह का शैतान गिराया जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका दर्शन एक मनुष्य का नहीं होना चाहिए, दर्शन पूरी कलीसिया का होना चाहिए। जबलपुर उद्धार पाए, हमारा क्षेत्र के लोग उद्धार पाए, आपका घराना उद्धार पाए। मुझे मालूम सब लोग आप लोग जो बैठे हो एक 2 दिन अपने परिवार से एक परिवार आ रहे ना, पर आपके अंदर एक दर्शन होना चाहिए, मेरा घराना भी क्या पाए? उद्धार पाए। बड़ा समाज है आपका। हालेलुया, वो पूरा घराना उद्धार पाना जरूरी है। जल्दी पढ़ना बेटा उसके आगे। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी ताकत पर अधिकार दिया है। हाँ। और किसी वस्तु से तुमको कोई हानि नहीं होगी। अभी यहाँ पर अपन रुकेंगे थोड़ा सा। प्रेतों के काम 13 अध्याय उसका 10वां वचन कोई पढ़िए। 13 का 10 प्रेतों के काम 13 अध्याय। हाँ हाँ, सकल धर्म के बैरी क्या तुम प्रभु के सीधे मार्गों को टेढ़ा करना ना छोड़ेगा? यहाँ प्रभु के दास सेवा कर रहा था, यहाँ ध्यान दीजिए 13वां अध्याय में। और इसने देखा पौलुस, शाऊल को पौलुस मिलाता था, इसने देखा कि ये व्यक्ति जो खड़ा है वो प्रभु के काम का विरोध कर रहा है। पहले देखता रहा, आत्मा में भरा और उसको जो डांटा है, हालेलुया, वो उसके शक्ति को बर्बाद कर दिया, बांध दिया उसको यीशु के नाम। हालेलुया, क्या ध्यान दीजिए, आपके आजू बाजू कई लोग हैं जो प्रभु के काम को रोक रहे हैं, मसीह के काम को रोक रहे हैं, जादू टोना तंत्र में और कैसे क्या क्या गढ़ है पता नहीं। हालेलुया, आज इस पद को याद रखिए, पौलुस कैसे आत्मा से भरकर क्या किया, उसको डांटा। आज हमारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं है, किससे मालूम है? दुष्ट आत्मा से। आत्मा में भरकर उस आत्मा का जो दुष्ट आत्मा है उसका क्या करना है? हमको विरोध करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे, निकालिए जल्दी से इसे। प्रकाशित वाक्य निकालिए, बहुत अच्छा वचन है। प्रकाशित वाक्य 12 का 7 से। प्रकाशित वाक्य, धन्यवाद। हाँ हाँ, सुनो बहुत अच्छी है। स्वर्ग में युद्ध हुआ, मिकाइल जो युद्ध करने वालों का प्रधान है, और कौन आया? शैतान, अजगर, वो पुराना अजगर जो शैतान कहलाता है,
दोनों की लड़ाई हो रही है स्वर्ग में। ध्यान से, स्वर्ग मतलब ऊपरी आकाश में लड़ाई हो रही है। आप पढ़ो बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ो। हाँ, अजगर की लड़ा और उसके दूत भी इससे लड़े, फिर क्या हुआ? परंतु क्या हुए? सब बोले प्रबल ना हुए। ये अच्छे से बोलो, शैतान प्रबल नहीं हो पाया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप युद्ध करोगे शैतान प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्वर्ग आपके साथ है। बोले स्वर्ग मेरे साथ है, यीशु का नाम मेरे साथ है, परमेश्वर के वचन की तलवार मेरे हाथ में है। शैतान प्रबल नहीं हो पाएगा। आज आपकी मानसिकता को बदलिए कि मैं हार जाऊंगा, शैतान भागेगा कि नहीं भागेगा, पता नहीं क्या होगा। आज मन को बदल लीजिए। हालेलुया। शैतान हारेगा, वो प्रबल नहीं हो पाएगा। फिर आगे जल्दी। अच्छा, और उनके लिए जगह ना रही। फिर हाँ हाँ, जो शैतान कहलाता है। सुनो, ये कौन है मालूम है? संसार को, आपके परिवार को और आपको, आपके समाज को, पड़ोस को भरमाने वाला यही शैतान है। लड़ना है इससे। स्वर्ग आपके साथ है लड़ने के लिए। हालेलुया। मनुष्य नहीं लड़ना, इस पीछे विरोध करने वाली शक्ति से, भरमाने वाली आत्मा से लड़ना है। फिर आगे जल्दी जल्दी। हाँ, वो गिरा दिया गया और वो भी गिरा, उसके दूत भी गिरे। हालेलुया। वो दुष्ट आत्माएं भी गिरती हैं, वो शैतान भी गिरेगा यीशु के नाम से। फिर उसके आगे जल्दी। हाँ, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ। सुने यहाँ ध्यान से, यीशु मसीह क्यों आनंदित था मालूम है यहाँ पर? क्योंकि यीशु मसीह देख रहा है मेरा अधिकार, मेरा राज्य प्रकट हुआ है। जब इन लोगों ने जाकर मेरे नाम से प्रार्थना किया, मेरे नाम से प्रचार किया और इन लोग डरे नहीं, इनकी मानसिकता बदल गई, क्योंकि यीशु मसीह राज्य करता है। यीशु के नाम के आगे हर एक शैतान की शक्तियां भागती है और यीशु के नाम के सामने वो प्रबल नहीं हो सकती है। हालेलुया। चेलों के मानसिकता बदलने से यीशु मसीह बदल गया, यीशु मसीह खुश हो गया। हालेलुया। इस कलीसिया यदि चाहते यीशु को आनंदित करना, हालेलुया, ध्यान दीजिए, आप चाहते इस कलीसिया से प्रभु की महिमा हो, यीशु आनंदित हो, तो कलीसिया को अपनी मानसिकता बदलना है। हालेलुया। क्या मानसिकता रखना है? यीशु मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है और दुष्ट मेरे पैरों के नीचे। वो हारा हुआ है, स्वर्ग मेरे संग लड़ रहा है, स्वर्ग मेरे संग खड़ा है। युद्ध में मैं डटा रहूंगा और विजय मेरी होगी और वो दुष्ट मुझ पर प्रबल नहीं हो पाएगा। और युद्ध तो लड़ना है। हालेलुया। ऐसे नहीं बस सुबह उठे और बोले यीशु मसीह का नाम, प्रार्थना करना पड़ता है। मैं कल दवाई सुन रहा था, एक प्रभु के दास बोले मैं 4 घंटे सुबह उठ के दुआ करता हूँ, और अचानक से मैंने 4 घंटे दुआ किया। अमेरिका की घटना है, और जब 4 घंटा प्रार्थना करने गया, अचानक एक परिवार मेरे को बुलाया, बोला हमारा बेटा बीमार है। जब उसका बाप घर लेके गया तो देखा उसकी माँ चिंगाड़ के रो रही थी, छोटा बच्चा था 9 साल का, बोले मर गया। और माँ बाप दोनों लिपट के रोने लगे, बच्चा मर गया है। प्रभु के दास ने बोला मैं क्या करूँ? तो 4 घंटा दुआ करके आया, तो समझ में नहीं आया। प्रभु ने बोला दुआ कर, घुटना टेका, बच्चे के ऊपर दुआ किया। बोला अन्य भाषा में दुआ किया, कुछ नहीं हुआ। बोला मैंने इंग्लिश में दुआ किया, कुछ नहीं हुआ। बोला एक और लैंग्वेज थी स्पेनिश, उस पर दुआ किया। फिर इंडियन लैंग्वेज जानता था, उस पर भी दुआ किया, कुछ नहीं हुआ। और जब दुआ करता रहा, आंसू बहाकर, अचानक से कुछ फट धक बच्चे का दिल बोलने लगा। तो उनके माँ बाप ने कुछ तो हुआ, और अचानक देखे बच्चा शांत हुआ, फिर दिल धड़का, और थोड़ी देर के बाद बच्चा जिंदा हो गया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उस व्यक्ति के द्वारा, और उसने आज कितने 25 से 30 मुर्दे जिंदा कर दिया है, और उसने एक टीम बनाया है, उसके लोग भी जानते हैं वो मुर्दों को जिंदा करते हैं। हालेलुया। तो प्रभु बड़े बड़े काम करता है, शैतान प्रबल नहीं हो पाएगा। और प्रभु को ऐसी मानसिकता के लोग चाहिए हैं, ऐसे विश्वास है कि हम लड़ते रहेंगे। 4 मिनट की दुआ नहीं, हम घंटों की दुआ करें और दुआ करते रहेंगे, क्योंकि हमको मालूम है युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि जीतना हमको ही है। हालेलुया। यदि प्रार्थना बंद कर दिए मतलब आप शैतान को प्रबल होने का मौका दे रहे हो, परंतु यदि आप प्रार्थना करते रहोगे, इसका मतलब दुष्ट को आप प्रबल होने नहीं दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ऊपर तो भाई मैंने बताया था
बहुत अच्छे से गवाहियाँ सुनना बहुत जरूरी है, इससे हमारा विश्वास बढ़ता है। अफ्रीका की घटना है, एक प्रभु का दास था रॉबर्ट करके, और अचानक से क्या हुआ, उसने जिस जगह सेवकाई कर रहा था वहाँ एक जादू टोना करने वाला था, और जादू टोना करने वाला उसको मालूम है क्या बोलता है, 3 दिन के अंदर, मैं उसको सुना ध्यान से, गुरुवार का दिन था, गुरुवार का दिन था, गुरुवार को बोला 3 दिन बाद, मतलब शुक्रवार शनिवार इतवार, बोला 3 दिन में खाली कर देना, इस नगर को छोड़ देना, वरना तू और तेरे लोग मर जाएंगे मेरी ताकत के सामने खड़े। और वो सचमुच प्रभु का दांत डर गया, क्योंकि वो जादू टोना बोला इतना भयानक था कि एक इंसान बात करता था, अचानक से उसका रूप मनुष्य के रूप में, इतना खतरनाक जादू टोना था, अचानक से वो इंसान बात करते करते जानवर बन जाता था, इतनी खतरनाक जादू टोना अफ्रीका में चलता है। पर मेरे अंदर पवित्र आत्मा में अंदर एक शक्ति थी, बोल रही थी इसको बोल, 3 दिन के अंदर मैं नहीं तू नहीं रहेगा, तो जो तू पीछे नहीं हटा, विरोध करना बंद नहीं किया, और उसने ऐसा बोला। और उसके बाद गुरुवार हो गया, प्रभु का दास केवल अपना उपवास प्रार्थना में रहा, गुरुवार उपवास किया, शुक्रवार उपवास किया, शनिवार उपवास किया, इतवार को भी उपवास के संग चर्च लेने गया, और जब चर्च ले रहा था तो सामने की सड़क में अचानक भयानक एक्सीडेंट की आवाज आई। उसके बाद सब चर्च पर खत्म करके देखने का क्या हुआ है, वो कोई गाड़ी नहीं, कोई भीड़ नहीं थी, पर वो अपनी मालूम है मरा हुआ पड़ा होता जो उसने विरोध किया था, और क्या बोला था, 3 दिन के अंदर तू रहेगा नहीं, पर जिसने विरोध किया था वो दुष्ट भी क्या हुआ, वो शैतान का जो एजेंट था वो जिंदा नहीं रहा। शैतान आप पर प्रबल नहीं हो पाएगा, आपकी मानसिकता बदलिए, हालेलुया, प्रार्थना करते रहिए कि मैं ही विजय हूँगा। और इसी बात से यीशु मसीह आनंदित है कि ये चेलों ने इस बात को समझ लिए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, कि यीशु मसीह के नाम में ही अधिकार है और शैतान पैरों के नीचे। प्रेज़ द लॉर्ड, इस विश्वास से आप अपने घर के लिए दुआ करो तो कभी हारा हुआ नहीं समझोगे, आपका पति बदलेगा, आपकी सास बदलेगी, हालेलुया, आपके माँ बाप बदलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आपके अड़ोस पड़ोस का उद्धार होगा, प्रेज़ द लॉर्ड, जो विरोध करने वाले वो भी घुटना टेकेंगे, क्योंकि आप प्रबल होगे, दुष्ट प्रबल नहीं होगा। यीशु मसीह चाहता है जान लो, और इसी बात से यीशु मसीह आनंदित होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए जल्दी से एक बात और देखें बेटा, जल्दी से 20वां 19वां वचन पढ़ना बेटा, फिर से क्वेश्चन क्या लिखा हो जल्दी। हाँ हाँ, अधिकार दिया है, और तुम्हें किसी वस्तु से कोई हानि, बोलो मुझे कोई हानि नहीं होगी, जोर से बोलो मुझे कोई हानि नहीं होगी। जब निकाल के अलग कर दो, अधिकार किसने दिया है, यीशु। किसके नाम से लड़ रहे हो, किसके वचन को लेके लड़ रहे हो, यीशु। आपको हानि होगी, कौन ने बोला नहीं होगी, मैंने नहीं बोला, किसने बोला है, मेरी हानि नहीं होगी। तो क्यों सोचते कुछ होगा, जब आप शक करते हो ना तब हानि होती है। एक बहन हमारे संग गई थी, हम लोग गांव गए थे, और एक बहन हमारे संग गई, और अचानक से कहानी सुनी उसने, और यहाँ पर एक औरत को जला दिए थे, ऐसा हुआ, उसने सोच ली अंदर ही अंदर, लौट के आई, उसको उल्टी होने लगी, थोड़ी सी बीमार पड़ गई। मैंने बोला हम लोग रोज जाते हैं, ऐसी घटना सुनते रहते हैं, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं उस चीज़ों पर हमको अधिकार है, पर डरोगे तो शैतान को मौका दोगे। हालेलुया, समझ रहे हैं आप बात को जो मैं समझा रहा। हर विश्वास द्वार खोलता है, यीशु पे विश्वास यीशु के लिए द्वार खोलेगा, शैतान पर विश्वास करोगे शैतान के लिए द्वार खोलोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा होगा 15 एक मिनट पढ़ रहा हूँ वचन, 15 अध्याय पहला करंथियों उसका 25 पद में, जब तक वह अपने सब शत्रुओं को पैरों तले न कर ले उसका राज्य करना अनिवार्य है, और सबसे अंतिम शत्रु जिसका किया जाएगा वो है मृत्यु। याद दीजिए, यीशु मसीह अपने सब शत्रुओं को अंत करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह। आप लोग पावर में नहीं सोने लगे, मेरे को अभी और भी पावर है, पीछे वाले खंडे हैं। बोलो यीशु मसीह अपने सब शत्रुओं का मेरे द्वारा, अपनी कलीसिया के द्वारा अंत करेगा। हालेलुया, मुझे कोई हानि नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखिए गाँव में कई लोग हमारे संग सेवक हैं, बड़े साधारण सेवक, बड़े इतना बुद्धि ज्ञान नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत बड़े बड़े दुष्टात्मा जिन निकालते हैं, उनको मालूम है हमारा कुछ नहीं होने वाला,
हालेलुया। अपनी मानसिकता बदलिए, प्रेज द लॉर्ड। वचन के अनुसार अपने आप को बनाइए। चलो समय हो गया। 20वां वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग वाले में है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह का आनंद केवल इतना नहीं है कि शैतान को गिराया जाए और आपकी मानसिकता बदल जाए। यीशु का इससे भी बड़ा एक और आनंद है कि कोई भी नरक ना जाए, पर हम कहां पर जाए? और इसीलिए कलीसिया है, इसीलिए आप और मैं हैं। हालेलुया। मेरे घर आए बहुत से लोग दूसरे हैं, विश्वास के हैं। हालेलुया। बहुत से अलग विश्वास के लोग हैं, दूसरे विश्वास के हैं। मेरे लिए बोझ है, प्रभु कोई नाश ना हो, स्वर्ग ना, कोई भी नरक ना जाए, एक एक जन प्रभु कहाँ जाए। और यीशु मसीह कहता मेरा आनंद यह है। हालेलुया। सब कहाँ जाना चाहिए? क्योंकि नरक मनुष्य के लिए नहीं है, नरक किसके लिए है? शैतान के लिए है। हालेलुया। और शैतान क्या बोल रहा है मालूम है? हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। और इसी कारण सबको घसीट रहा है और दुनिया जा रही है उसके पीछे। पर आपको जानना है कि मुझे नरक में अपने लोगों को जाने नहीं देना है। हालेलुया। मुझे अपने लोगों को नरक में जाने, और यीशु मसीह का आनंद क्या है? नरक खाली हो जाए और स्वर्ग क्या हो जाए? आत्माओं से हट जाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्या आपको बोझ है? प्रेज द लॉर्ड। आपको मेरे अंदर एक बोझ है। सच में प्रभु ने अनुग्रह दिया है, समय है तो मैं कलीसिया चला, पर मैं कभी भी इसमें संतुष्ट नहीं रहता। मेरी इच्छा प्रभु हजारों लाखों यीशु मसीह को ग्रहण करें। जब बपतिस्मा लेने के हजारों की लंबी लाइन लग जाए और पूरा शहर सड़कों पर उसकी स्तुति करे। हालेलुया। आपके अंदर ऐसा दर्शन देखना चाहते हो? अभी लोग की रहने में क्या दिल उठता है। हालेलुया। इच्छा होती है ओ प्रभु के लोग आत्मा से भरकर इस सड़कों में उचक कर हालेलुया और यीशु मसीह के नारे लगाए, पूरा शहर गूंज जाए प्रभु की महिमा से। प्रेज द लॉर्ड। किसकी इच्छा है? किसका आनंद है? यीशु मसीह का। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बहुत काफी लंबा है, मैं शॉर्ट में जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी मानसिकता, अपने देखने को, अपने विश्वास अपने को बदलेंगे, ऑटोमेटिक आपका विश्वास ऊंचा होता चला जाएगा। आपका विश्वास ऊंचा होगा तो आपकी बोली भी बदलती चली जाएगी। हालेलुया। और आप ऐसी बोली बोलोगे जैसे यीशु मसीह ने कहा, वो विश्वास करने वालों में अच्छे होंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे और आप यीशु मसीह के समान बोलोगे। बड़ी बड़ी बातें, विश्वास की बातें आप करोगे। हालेलुया। ओ प्रभु के लिए, जैसे पौलुस बोलने लगा, ओ मेरे कुछ भी कठिन नहीं, सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। ओ उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। ओ हालेलुया। परमेश्वर मेरे संग है। कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग? ये विश्वास की बोली है, प्रेम की बोली है। वो प्रभु हमारे अंदर देखना चाहता है। पर हम कब बोलेंगे? जब हमारी मानसिकता बदलेगी और चेहरों को बदला हुआ देखा है। ओ तो सबसे पहली बात क्या ध्यान दें, समाप्त कर रहा हूँ। सबसे पहली बात, यीशु मसीह को ये अच्छा लगा, हमने अकेला नहीं। मेरे साथ कितने लोग हैं? 70 और 120। एक पासवान को अच्छा लगता जब उसके संग कलीसिया के लोग खड़े हुए हैं, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, उसके पीछे उसके संग मिलकर कलीसिया की उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह को अच्छा लगा, हालेलुया, कि उन लोगों ने अपने अधिकार को समझ लिया है। और यीशु नहीं है, यीशु घर में बैठा है, पर बिना यीशु के जाकर यीशु का नाम लेकर क्या कर रहे हैं? चक्राइयाँ कर रहे हैं। जरूरी नहीं हर जगह प्रभु का दास खड़ा है। आपके पास शिक्षा है, शिक्षा है, यीशु का नाम है, वचन है, और आपको जाना कोई मेरे पीछे खड़ा है जो मेरे लिए दुआ कर रहा है। हालेलुया। और मैं जाकर गवाहियाँ दूंगा और लोगों को प्रभु के राज्य में, कलीसिया में लेकर आऊंगा। हालेलुया। और फिर यीशु मसीह आनंदित है कि क्या है, ये लोग डर नहीं रहे हैं क्योंकि लोग समझ गए शैतान हमारे पैरों के नीचे है। और चौथी रंग की बात, सबसे बड़ी खुशी है, ठीक है शैतान, ये लोग मेरे संग प्रार्थना कर रहे हैं, ये लोग मेरे संग खड़े हैं, शैतान के झूठ को समझ गए। और सबसे बड़ा आनंद है, हालेलुया, कि चेले अब कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। और बहुतों लोगों को कहाँ लेकर जाएंगे?
स्वर्ग में। इसलिए यीशु मसीह ने वहां नहीं खत्म किया। अब बड़े वाह बात है, शैतान को हरा रहे हैं, और नहीं, इससे बड़ा एक और आनंद है। वो आनंद मेरा क्या है? कोई भी नरक ना जाए, सब कहा जाए स्वर्ग। हरे के नाम कहाँ लिखे हो? जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे हो। हालेलुया, वो है मेरे यीशु मसीह का आनंद। आइए आपको बंद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। ओ रक्तम जयम, रक्तम जयम। ओ थैंक यू जीसस। मेरे पीछे दुआ करें, सब लोग दुआ करें मेरे पीछे। हम समाप्त कर रहे हैं। बोले प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देता हूँ, तेरे वचन मुझसे बातचीत कर रहे हैं। आप मेरे मन को बदल रहे हैं, मेरे देखने को बदल रहे हैं, मेरी मानसिकता को बदल रहे हैं। मैं ऐसा देखूं जैसे यीशु ने देखा, मैं ऐसा विचार रखूं जैसे यीशु का विचार था। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आप मेरी मानसिकता को बदल रहे हैं। प्रभु धन्यवाद देता हूं इस वचन के अनुसार बात करने के लिए कि मैं यीशु के साथ काम करूंगा, मैं यीशु के दर्शन को पूरा करूंगा। यही यीशु मसीह का आनंद है। अब शैतान मेरे पैरों के नीचे है, मुझे कोई हानि नहीं होगी। मैं यीशु के नाम से, यीशु के वचन से मेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे, और शैतान कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी आत्मा की सामर्थ्य से जब तक मैं विजय न पाऊं प्रार्थना करता रहूंगा। और धन्यवाद प्रभु, इससे भी बड़ा आपका आनंद है। कोई नरक न जाए, हमारे नाम, हमारे परिवार के लोगों के नाम, हमारा घराना, हमारा शहर, हमारा देश स्वर्ग जाए, उनके नाम स्वर्ग में लिखे हो। प्रभु ये आपका आनंद है। मैं इस आनंद को पूरा करूंगा, मैं यीशु के आनंद को पूरा करूंगा। मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे अपनी आत्मा से भर, जैसे चेलों को सामर्थ दिया था, मुझे भी और सामर्थ दे। धन्यवाद यीशु, आप मुझे बदल रहे हैं। मैं बड़े विश्वास से सेवा करूंगा। मेरी बोली नई बोली होगी, यीशु के समान बोलूंगा, वचन के अनुसार बोलूंगा। इस आशीष के लिए धन्यवाद, इस आनंद के लिए धन्यवाद। आपने मेरी प्रार्थना सुना, आप मुझे बदल रहे हैं, मेरी मानसिकता को ऊंची कर रहे हैं कि मैं आशीषित पाऊं और अनुग्रह पाऊं और सामर्थ्य के काम देखूं। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। बहुत धन्यवाद, प्रभु आपको आशीष दे। थैंक यू जी।